ये चालाकी हम लोगों को समझना जरूरी है। हायर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन ये आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मल्टीनेशनल कंपनियों के जमाने में आप लोगों को हायर एजुकेशन देना नहीं चाहते। प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल स्कूल का एजुकेशन, इंटर का एजुकेशन, हायर मिडिल का एजुकेशन, कॉलेज का एजुकेशन, विश्वविद्यालय का एजुकेशन, फॉरेन एजुकेशन। अगर आपको आईएएस, आईपीएस, आईआरएस पास करना है तो उसके लिए अपीयर होने के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन में पढ़ते नहीं हो, आपको अपीयर होने का ही अधिकार नहीं मिलेगा। बाकी का तो सवाल ही नहीं है, बाकी का तो मुद्दा ही नहीं है। यानी आपको हायर एजुकेशन देनी ही नहीं, आपको मिलना ही नहीं चाहिए, ऐसा प्रोविजन उन्होंने किया। आपको वो कहां तक एजुकेशन देना चाहते? 8वीं तक। वो भी कैसे? वो कार्यक्रम बनाया कि जो भी SC ST OBC का स्टूडेंट पहली क्लास में एडमिशन लेगा उसको 8वीं तक नापा से ही नहीं किया जाएगा। यानी पहली क्लास में गया तो उसको दूसरी क्लास में भेज दिया जाएगा, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, पांचवी से छठी, छठी से सातवीं, सातवीं से 8वीं। हमारे गांव में इसको क्या कहते मालूम है? ढक्कल पास, ढकलने का उसको बोलते ढक्कल पास। ढक्कल पास करने से क्या जानते हो क्या होता है? मेरिट डेवलप नहीं होता। एग्जामिनेशन लेने से मेरिट डेवलप होता है। मेरिट डेवलप करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं होता है। तो इस तरह से अभी तो कहते हैं मेरिट नहीं है, वो मेरिट डेवलप ही नहीं होने देना चाहते हैं। 8वीं तक आप लोगों को एजुकेशन देना चाहते हैं, ढकल पास से देना चाहते हैं। उस बच्चों को पूछो, अरे भाई लड़के तेरे बाप का नाम लिख। वो क्या बोलेगा? मेरे को मेराज नाम लिख को नहीं आता है, जरा बाप का नाम लिखने के लिए बोल रहे हो। अरे मेरे को मेराज नाम लिखने को नहीं आता भाई। ये और इसके लिए उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान सुनते हो कैसा लगता है? साला कितनी चिंता में लोग हैं, साले ये लोग हमारी कितनी चिंता करे। सर्व शिक्षा अभियान। वो मास्टरों को पढ़ाने नहीं देते। अरे बोलते हो जनगणना करो, जाओ जनगणना करो। वो बोलता है बच्चों को, अरे छोड़ो ना, वो हम से कहेंगे ना भाई, जाओ जनगणना करो। पोलियो करो, जाओ। अगर नहीं किया सस्पेंड। वो क्लास रह गया, वो क्लास का छोड़ो भाई, वो हम उसको वो प्लस कर देंगे। जनगणना का काम, पोलियो का काम, तो ऐसे इतने सारे काम हैं वो मास्टरों के। वो वोटर लिस्ट आता है, वोटर लिस्ट का काम। हमारे देश में कोई ऐसा साल नहीं साला चुनाव होता नहीं। पंचायत का चुनाव, ग्राम पंचायत का चुनाव, पंचायत समिति का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, साला कुछ मतलब चुनाव चलता रहता है। और मास्टर को हर महीने कोई न कोई यही काम लगा रहता है, बच्चों को पढ़ाने का काम ही नहीं है। पहले ही मास्टरों को पढ़ाने नहीं देते, उसमें सर्व शिक्षा अभियान। अरे भाई तुम पढ़ाने ही नहीं देते हो और कहते हो सर्व शिक्षा अभियान। ये सारी बदमाशी जो है चल रही है। अगर हमारे लोगों को हायर एजुकेशन नहीं होगा तो जानते हो क्या होगा? हायर एजुकेशन से क्या होता है? हायर एजुकेशन से आदमी एनालिसिस कर सकता है, गलत और सही का जजमेंट बनाने लायक बनता है। हायर एजुकेशन से बुद्धि का विकास होता है, विवेक बुद्धि का विकास होता है। विवेक बुद्धि किसको कहते हैं? गलत को गलत कहने की क्षमता, सही को सही कहने की क्षमता आती है। इसके आधार पर आदमी कंपेयर करता है, तुलना करता है, विश्लेषण करता है, सिंथेसिस करता है, कंक्लूजन ड्रॉ करता है। कंक्लूजन ड्रॉ करने के बाद में अपनी राय बनाता है, राय बनाने के बाद में ओपिनियन बनाता है, ओपिनियन के आधार पर डिसीजन बनाता है, डिसीजन के आधार पर वो निर्णय करने लायक होता है, निर्णय के आधार पर नेतृत्व करने लायक होता है। हायर एजुकेशन से नेतृत्व करने की योग्यता का विकास होता है। जब नेतृत्व करने की योग्यता का विकास होता है तो जो आदमी नेतृत्व करने के लायक होता है वो अपनी तरक्की कर ही लेता है, अपने समूह की भी तरक्की कर लेता है, अपने लोगों की भी तरक्की कर लेता है। अगर आपके अंदर नेतृत्व निर्माण ना होने दिया जाए तो समूह की तरक्की अपने आप खत्म हो जाती है, अपने आप बर्बादी हो जाती है।
हायर एजुकेशन के खत्म होने का मतलब है आपके अंदर नेतृत्व का निर्माण नहीं होने देना। इसका मतलब है वो क्राउड में आपको तब्दील करना चाहते हैं, भेड़ बकरियों में तब्दील करना चाहते हैं। भेड़ बकरियों में तब्दील करने के बाद में भेड़ बकरियों को हाँकने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती है। आपने देखा होगा कि वो जो गडरिया होता है वो हजारों भेड़ बकरियों को अकेला ही चराता है, और कभी तकलीफ हुआ तो लंबी ऐसी लंबी लकड़ी रखता है, ऐसे लकड़ी से ऐसे करता है, तो ऐसे वो ऐसे चलते रहते हैं, ज्यादा परेशानी नहीं होती है। ये सारी बदमाशी जो है, ये सारी बदमाशी चल रही है। प्रोफेशनल एजुकेशन से आदमी मल्टीनेशनल कंपनी में अमेरिका चला गया, यूरोप में चला गया, वहां 10 साल रह गया, 10 साल रहते करोड़पति बन के भारत में आ गया। शेड्यूल कास्ट का आदमी वहां करोड़पति बन गया, भारत में आ गया, इंडस्ट्री शुरू कर दिया, वहां की हवा लग गया। वहां की हवा लगने के बाद उस हवा के आधार पर यहां की हवा बदलने की कोशिश किया तो खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए उसको प्रोफेशनल एजुकेशन में जाने नहीं दिया जाना चाहिए। हमारे ही आदमी से, हमारे ही लोगों से उसको शेड्यूल कास्ट के आदमी को, सुखदेव थोरात को यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन का चेयरमैन बनाया। उसके हाथों से यूनिवर्सिटी का ग्रैंड कमीशन का एक्ट बदला जा रहा है। अब यूनिवर्सिटी को एटोनॉमस स्टेटस दिया जाएगा। एटोनॉमस स्टेटस का मतलब समझते हो? सरकार कहेगी अब आपको ग्रैंड नहीं मिलेगा तो यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी? यूनिवर्सिटी को अधिकार बहाल किया जाएगा। यूनिवर्सिटी चलाने के लिए पैसा वसूल करने का अधिकार आपका होगा। पैसा कहाँ से आएगा? यूनिवर्सिटी बोलेगी जिसको हायर एजुकेशन चाहिए एडमिशन की फीस देनी होगी। इसका मतलब है महाविद्यालयीन विश्वविद्यालयीन शिक्षा लेने के लिए फीस देनी होगी, तो आपको हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन और हायर एजुकेशन विश्वविद्यालयीन एजुकेशन मिलेगा। नहीं पैसा होगा, नहीं मिलेगा, और इस तरह से आपका हायर एजुकेशन समाप्त हो जाएगा। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, वो आपकी फीस की व्यवस्था करने के लिए तैयार नहीं है। हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन खत्म। तीसरा मुद्दा रिटेल मार्केट। सरकार एम्प्लॉयमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, रोजगार देने के लिए तैयार नहीं है। रोजगार पैदा हो नहीं रहा है, हमारे लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा है। रिटेल मार्केट में जो रोजगार हमारे लोगों ने पैदा किया है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मुसलमानों की हिस्सेदारी बहुत बड़े पैमाने पर है। बैकवर्ड क्लास के लोगों की हिस्सेदारी बहुत बड़े पैमाने पर है। तुम लोग इनको रोजगार देते नहीं हो, सरकार रोजगार देता नहीं है। इन्होंने जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट निर्माण किया है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ग्लोबल मार्केट होने की वजह से रिटेल मार्केट खत्म होगा। रिटेल मार्केट खत्म कैसे होगा? मान लो अंबानी पालक की भाजी मॉल में बेचना चाहता है तो क्या करेगा अंबानी? डायरेक्ट ट्रक गांव में भेज देगा, गांव से पालक की भाजी खरीद कर मॉल में लेके जाएगा। गांव वाला किसान अपने गाड़ी में भरकर सब्जी मंडी में सब्जी लेके जाता था, उसके घर में ही सब्जी अगर चली गई वो सब्जी मंडी में सब्जी लाना बंद कर देगा। हमारा आदमी सब्जी मंडी में जाएगा पालक की भाजी खरीदने के लिए, पालक की भाजी है ही नहीं, वो तो मॉल में चली गई, गांव से डायरेक्ट चली गई। क्या कर लोगे? 4 व्हीलर गाड़ी पर हमारा आदमी 500 रुपए की सब्जी रखता है, 2 चक्कर मारता है, घर के पास सब्जी मिलती है इसलिए लोग घर के पास सब्जी लेते हैं। 500 रुपए की सब्जी बेचकर 100 रुपया कमाता है, शाम को घुमाता है, फिर 100 कमाता है, 150-200 हमारा आदमी कमाता है, 5000-6000 कमाकर अपना उदर निर्वाह चलाता है, रिटेल मार्केट में कमाता है। ये रिटेल मार्केट खत्म हो जाएगा, ग्लोबल मार्केट आ जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट तो सरकार ने खत्म कर दिया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी खत्म हो जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जो आत्मनिर्भरता आई वो खत्म हो जाएगी, आत्मनिर्भरता से जो आत्मसम्मान आ गया वो खत्म हो जाएगा, स्वाभिमान खत्म हो जाएगा। स्वाभिमान खत्म होते ही आदमी जानवर के लेवल पर गिर जाएगा, वो गिरते ही जानवर को काबू करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमारे गांव में जो लड़के जो बच्चे चड्डी नहीं पहनते हैं वो 2-4 इकट्ठा होते हैं और 2-4 मिलकर गधे पर बैठते हैं। आदमी तो आदमी छोड़ो, बच्चे भी साले गधे पर कान पकड़ते हैं और गधे पर बैठते हैं।
गधे की सवारी करने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं है। गधा बनाओ, गधे की सवारी करो। ये सारा भयानक मामला, इतना सारा भयानक मामला ये सारे देश भर में चल रहा है, और इसके बारे में हमारे लोगों को कुछ पता ही नहीं है। आप सोचते होंगे इतना सारा भयानक मामला चल रहा है, वामन मेश्राम इतनी सारी ये बातें बता रहा है, तो इससे तो ये सारा का सारा तो हमारा तो साला राम नाम सत्य करने का कार्यक्रम है, ऐसा आप सोचते होंगे। ये तो सारा का सारा साला राम नाम सत्य करने का कार्यक्रम है।